हेलो जी है। तो पीछे जो हमने डबल रोटी की रेसिपी बनाई, डबल रोटी के डबल रोटी के पकौड़े के पिताजी से आपकी मुलाकात हुई। अगर आपने नहीं देखी देख लीजिएगा, बड़े कमाल की चीज़ है वो डबल रोटी के पकौड़े के पिताजी। तो हमें लोगों ने ये कहा कि रणवीर डबल रोटी वाला फार्मूला अच्छा है यार, डबल रोटी से और रेसिपीज़ बताओ, और डीप फ्राइड नहीं होनी चाहिए लेकिन मज़ा पकौड़े वाला आना चाहिए। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और पकौड़े वाले मज़े देने के लिए बगैर डीप फ्राइड ब्रेड वाली रेसिपी के साथ मिलते हैं आपसे 8 सेकंड बाद। स्किप नहीं करना। Rolling and action. ये जो प्रोग्राम है इसका जो बेसिस है, उसका बेसिस है फ्रेंच टोस्ट। अभी फ्रेंच टोस्ट क्या होता है? फ्रेंच टोस्ट आप ब्रेड लीजिए, ब्रेड के अंदर कोई फिलिंग डालिए, ऐसे ही लीजिए उसको, अंडे और दूध और शक्कर में आप डिप करके और सेक लीजिए, हैं? और क्या बढ़िया चीज़ बनती है। मतलब अगर आपने नहीं देखी है तो रेसिपी है, ज़रा पाइनएप्पल जैम के साथ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी है, वो देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने वो फ्रेंच टोस्ट बनाया हुआ है तो आज जो है वो नमकीन फ्रेंच टोस्ट बनने वाला है, एकदम चीज़ से लबालब। तो जी नॉन फ्राइड मसालेदार चटकारेदार क्रिस्पी करारा ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड। चलो शुरू करते हैं। तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगी, हमारी बातों से ही एक एपिसोड पूरा बन जाएगा। रेसिपी शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, गल्ला नहीं मुकदियाँ, पंजाबी में कहते हैं ना, गल्ला ही नहीं मुकदियाँ। तो भाई सबसे पहले कटिंग चॉपिंग ख़त्म करते हैं, वो काम बहुत ज़रूरी है। कटिंग चॉपिंग में जी एक तो आप काट लो, भगवान भला करे, खूब सारी हरी मिर्च। मतलब मिर्च ऐसे होनी चाहिए कि खाने वाला याद करे कुछ खाया था। इसकी ब्यूटी वही है, इसकी क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोपोली वही। अदरक उर्फ अदरक। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जी टमाटर, और टमाटर के बीज निकालने हैं और उसको जितना बारीक आप डाइस कर सकते हैं उतना डाइस कर लीजिए। देखिए ये हमेशा याद रख लीजिए, कटिंग चॉपिंग जब एक बार आप करने के लिए मैदान में उतरे तो फिर पूरी कटिंग चॉपिंग जो है वो ख़त्म करके ही मैदान से निकलें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई इधर से चॉपिंग बोर्ड गंदा है, उधर से चूल्हा गंदा है, ना ये काम पूरा हुआ ना वो काम पूरा हुआ, आप बनाने गए डिश बन गया रायता और आप फिर वही कहेंगे कि रणवीर आपने बताया नहीं। अब मेरा प्रिय मित्र धनिया। धनिया आजकल थोड़ी किल्लत चल रही है, देखो मेरे को डंडियाँ वंडियाँ दे दी गई हैं तो मैं डंडियों का यूज़ करूँगा। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है डंडियों को, डंडियाँ हैं तो बिल्कुल ही बारीक काटना पड़ेगा वरना मुंह में आएंगी और फिर जो है पूरा पर्पज़ ही जो है वो सॉल्व होने की बजाय डिज़ोल्व हो जाएगा। ये जो रेसिपी है ना, ये यूँ समझ लीजिए कि वो लोग जो कहते हैं कि यार ब्रेड पकौड़ा बड़ा टेस्टी होता है लेकिन अब हम कैसे खाएं, हम डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाते, या वो लोग जो ये कहते हैं कि यार ब्रेड भी कोई खाने वाली चीज़ है, ब्रेड में कैसे टेस्ट आएगा, उनके लिए ना ये मुंह तोड़ जवाब है ये रेसिपी, ठीक है। और आजकल जो मेरा शब्द है वो क्या है, वो रामबाण है ये रेसिपी। एक तरफ फिलिंग, दूसरी तरफ स्प्रेड। स्प्रेड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मेयोनेज़, और मेयोनेज़ के अंदर थोड़ी सी चटनी डालनी है तो डाल लीजिए, थोड़ा केचप डालना है, केचप भी डाल सकते हैं आप, मैं थोड़ी चटनी डाल रहा हूँ। देखिए मेयोनेज़ की ब्यूटी है ये जी, केचप डाल दो नाम रख दो टोमेटो मेयोनेज़, चटनी डाल दो नाम रख दो मिंट मेयोनेज़, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बेसिकली ब्रेड लेनी है, ब्रेड के अंदर फिलिंग डालनी है ढेर सारी चीज़ वाली और जो हमने सलाद काटा हुआ है वो, और उसके बाद उसको एक बैटर में डिप करना है और इसको पैन पे सेक लेना है, जैसे हम लोग टोस्टेड सैंडविच सेकते हैं ना, ग्रिल्ड सैंडविच, वैसे सेक लेना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप अंडा खाते हैं तो थोड़ा अंडा डालिए बैटर में और फिर ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो बगैर अंडे के भी बना सकते हैं ये रेसिपी। अब ये जी इसमें डाल दिया चीज़, चीज़ जो है अपनी पसंद का डाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ डाला है क्योंकि इसमें वो जो लचक होती है ना पिज़्ज़ा वाली, वो चाहिए हमको। जो भी सामान था सब मिक्स हो गया, ठीक है। लिटिल बिट ऑफ ऑयल, थोड़ा सा, बिल्कुल परफेक्ट। ओहो, अगर देसी, वो आजकल बड़ी फेमस हो रही है ना गार्लिक ब्रेड, अगर देसी चीज़ गार्लिक ब्रेड बनानी है ना, उसके लिए भी जो मिक्सचर है ये रामबाण है।
मेयोनेज़ लगाना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज मेयोनेज़ से नरमी आती है, एक मॉइस्टनेस आती है, एक रिचनेस आती है, इसलिए मेयोनेज़ हमने लगा दिया जी। अब उसके बाद चीज़ का मिक्सचर, ये लो जी, अभी लगा दिया ढक्कन। कंजूसी नहीं करनी चीज़ में। और दूसरा, वो पहले इतनी सारी लग रही थी ना कि इतनी सारी मिर्च डाल दी रणवीर ने, इतना सारा धनिया डाल दिया, इतना सारा अदरक डाल दिया, वो सब चीज़ के अंदर जाके लेवल आउट हो गया, राइट। अब इसका लिजाम बनाना है बाहर का, ठीक है। तो एक मैं अंडे वाला लिजाम दिखा रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है, और एक जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए दूसरा लिजाम दिखा रहा हूँ, ठीक है। अंडे के अंदर क्या जी, थोड़ा सा बेसन, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये गया दूध। दूसरा लिजाम, इसमें दूध और बेसन, ठीक है। अब रिचनेस के लिए अंडा तो है नहीं, लेकिन हमारे पास रिचनेस के लिए ये वेजिटेरियन जुगाड़ है, मेयोनेज़। सबसे पहले तो दोनों में सॉल्ट जाएगा, उसके बाद जाएगी लाल मिर्च, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी नाम भर के लिए, ऑप्शनल है, डालनी है डालिए, नहीं डालनी मत डालिए। मैं एक में डाल रहा हूँ, एक में नहीं डाल रहा। अंडे में मैं नहीं डाल रहा क्योंकि अंडे के पीलेपन से थोड़ा पीलापन तो आ जाएगा। डन। ये वेज वाला पहले कर लिया और अंडे वाला अभी नेक्स्ट। परफेक्ट। अब कायदे से क्या है कि जो ये फ्रेंच टोस्ट होता है ना, ये एकदम नरम होना चाहिए, मतलब मुंह में घुलना चाहिए। लेकिन हमको टेक्सचर की आदत, भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमको क्रंच चाहिए, क्रंच। तो क्रंच के लिए मैंने अपना एक देसी जुगाड़ पोहा रखा हुआ है। पोहा कैसे इस्तेमाल करना है बताऊंगा, उससे पहले पैन लगा लेते हैं ना, एक अंडे के लिए, एक नॉन अंडे के लिए। हाँ, दूसरी चीज़ है, जितनी पुरानी ब्रेड होगी ना उतना अच्छा रहेगा। आप ये समझ लीजिए, जितनी नई ब्रेड होगी मज़ा नहीं आएगा। स्टेल ब्रेड यूज़ करिए इसके लिए। ये पोहा टर्न किया और इसको डाल दिया वापस पोहे में, ठीक है। ये देखिए, हल्का हल्का जहाँ लग गया वहाँ लग गया, बस। अब ये पोहा सिर्फ टेक्सचर के लिए है जी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, है ना, हमें चाहिए क्रिप्सी करारा। अभी दूसरा वाला, ये जो है ना, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि अंडे से जो मज़ा आता है ना इसमें, अंडे का फंडा बहुत बढ़िया है इसके अंदर। वेरी नाइस। देखिए, क्रिप्सी का क्रिप्सी, करारे का करारा, और मज़ा ना आए पैसे वापस। वाह जी वाह। अभी क्या है ना, ये जो पोहा डाला हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा क्रंच दे देता है, बस ऑप्शनल है। अगर नहीं डालना तो मत डालिए, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है। साथ में मैंने ये सलाद बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें टमाटर है, कैबेज है, अनियन है, कोरिएंडर है, कोरिएंडर और डाल लेते हैं भाई, थोड़ी हरी मिर्च है चॉप, नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। वाह जी वाह। ये हो गया जी हमारा देसी फ्रेंच टोस्ट कह लीजिए इसको, या फिर कह लीजिए कि बगैर तले हुए बनाया गया ब्रेड पकौड़ा, या फिर कह लीजिए चीज़ बॉम्ब, कुछ भी कह लीजिए। चीज़ जो है वो बम पटाखा है, अंदर वाली चीज़ भी और ये जो हमने बनाई है वो चीज़ भी, ठीक है। नाइस। भाई देखिए, मुझे तो ये अंडे वाला बहुत पसंद है, क्योंकि अंडे की ओरिजिनस आ जाती है ना। लेकिन अगर आप अंडा नहीं खाते तो मैंने आपको बगैर अंडे के देसी फ्रेंच टोस्ट कह लीजिए, या फिर ब्रेड पकौड़ा बगैर तले हुए कह लीजिए, दोनों का आपको सोल्यूशन दे दिया है मैंने। बाकी ये चीज़ जो है, ये आपको दिख रहा है कि बिल्कुल बम्ब है, और जब चीज़ बम्ब हो तो समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। आप भी एन्जॉय करो, बनाओ इसको। अब अगर हम पानी में पकौड़े तल सकते हैं, आपने वो देखी है ना दबके वाली कड़ी जिसमें हमने पानी में पकौड़े तले, तो हम बगैर तले पकौड़ा नहीं बना सकते क्या? ब्रेड का बना सकते हैं ना, तो पता है आपको, बनाइए ना।
ओहो ओहो, लालच आया है ना, तो बनाइए। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ये इतना टाइम निकालने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, हंसने के लिए साथ में। थैंक यू। बनाइएगा ज़रूर। वाह भाई।